उत्तराखंड में हुई तबाही पर सबसे सटीक कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और उत्तराखंड के जोशीमठ के पास ऋषि गंगा में बड़ा हादसा हुआ है और इसमें अब तक 9 से 10 लोगों के शव निकाले गए हैं। बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको, 9 से 10 लोगों के शव निकाले गए हैं। तपोवन टनल में अब तक 20 से 25 मजदूरों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। 20 से 25 मजदूर फंसे हो सकते हैं। 9 से 10 लोगों के शव अभी निकाल लिए गए हैं। आईटीबीपी का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, इनकी तलाश चल रही है। तपोवन टनल में 20 से 25 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने का काम चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। और दिन ढलने से पहले, यह बहुत अहम है, अंधेरा होने से पहले इन्हें निकालना यह बहुत बड़ी चुनौती है, प्राथमिकता है। डाउन स्ट्रीम में है ऋषिकेश से करीब 13-14 किलोमीटर। वहाँ पे बड़ा डैम है तो वाटर वहाँ पे रुका है। अभी तपोवन जो डैम है वहाँ पे टनल अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो उस टनल में काफ़ी करीब 20-25 वर्कर्स हैं जो उसमें फंसे हुए हैं। तो हमारी आईटीबीपी की टीम पूरी की पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे है और पूरे के पूरे एफर्ट्स जारी हैं कि सनसेट से पहले उन सारे के सारे वर्कर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। अभी हम जो एनटीपीसी का तपोवन में जो पावर प्लांट था उनके मैनेजमेंट से पता कर रहे हैं। सस्पेक्टेड है कि अराउंड नॉर्मली वहाँ पे 100 वर्कर्स जना काम करते हैं, तो कुछ जना करीब 9-10 डेड बॉडीज़ रिवर से रिकवर कर ली गई हैं। बाकी के बारे में सर्च जारी है। वहाँ पे आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहाँ पे पहुँचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। आईटीबीपी के डीजी सुरजीत सिंह देसवाल बता रहे थे कि आईटीबीपी की टीम वहां पर मौजूद है। 9 से 10 शव निकाले गए हैं। टनल में 20 से 25 लोग अभी फंसे हो सकते हैं। आर्मी की टीम भी वहां पर पहुंच रही है जिससे राहत और बचाव के काम में और तेजी लाई जा सके। उत्तराखंड में जो तबाही हुई है सबसे सटीक कवरेज आपको दिखा रहे हैं और आपसे यह अपील भी कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ पुराने वीडियोस के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है कि यह हादसे की तस्वीरें हैं, उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, अफवाहों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें और तथ्यों पर आधारित कवरेज आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। सिर्फ वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड में जोशीमठ में आज ग्लेशियर फटने से हुई तबाही की तस्वीर है। इसीलिए पुरानी तस्वीरों पर, सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों पर यकीन ना करें। किस तरह से सुबह 10:30 बजे हादसा हुआ, ऐसे आई तबाही, और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से तबाही आगे बढ़ती है, कैसे निकली तबाही, किस तरह से भारी नुकसान की आशंका है। और अब तक जो हमने देखा है, 2 से 3 डैम जो बन रहे थे, जबरदस्त नुकसान हुआ। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जबरदस्त नुकसान, एनटीपीसी का प्रोजेक्ट यहां भी भारी नुकसान हुआ। और इन साइट पर करीब 150 मजदूर काम कर रहे थे। इन 150 लोगों की सबसे ज्यादा फिक्र इस वक्त है, उन्हें ढूंढने की कोशिश हो रही है। वो पानी के तेज बहाव में बह गए, इसकी आशंका है, उन्हें ढूंढा जा रहा है। 9 से 10 शव बरामद हुए हैं। मेरे द्वारा तहसीलदार को सूचित किया गया कि अपने स्टाफ को तुरंत अलर्ट करने के लिए भेज दिया जाए और सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया है। मैं अभी चंडीगढ़ से ही आ रहा हूँ। डीएम सर भी घूम के चले गए हैं, घूम रहे हैं अभी भी, और सभी स्टाफ को हमने लगा दिया है और सबको अलर्ट मोड में कर दिया है। देखिए राहत और बचाव काम कैसे चल रहा है, वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं उन्हीं की जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि वहां की स्थिति क्या है। ऋषि गंगा नदी पर तपोवन बांध कैसे तबाह हो गया, ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वो उसकी गवाही दे रही है। बांध पानी का बहाव रोक नहीं पाया। ग्लेशियर फटने से पानी का बहाव इतना तेज बहाव कि इस बांध, ये जो बांध था, ये रोक नहीं पाया, तबाह हो गया, इसमें बह गया। और आप दूसरी तस्वीर भी देख रहे हैं किन किन इलाकों में नुकसान, कितना नुकसान। करीब 6 बजे तक पानी के हरिद्वार पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है और उससे पहले इन तमाम इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पानी के बहाव की रफ्तार कम जरूर हुई है, यह बड़ी खबर और राहत की खबर है कि पानी के जो बहाव की रफ्तार है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था वो कम हो रही है। ऋषि गंगा में और अलकनंदा में पानी बढ़ गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट में जहां पर कई सारे मजदूर काम कर रहे थे उनमें से कुछ की मौत की आशंका है। तपोवन डैम के पास कुछ मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। मुख्य सचिव जो है उत्तराखंड के, वो कह रहे हैं कि 150 लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, अभी यह आशंका है। कर रहे हैं
उन सबको जो है सही जगह पे शिफ्ट करने के लिए हमने निर्देश किया गया है। लगातार हमारा थाने और जिला प्रशासन वाले इसमें जो है एक्टिव है, और इसका अतिरिक्त जो है हमने बाढ़ चौकी को भी एक्टिव कर लिया, और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं, ताकि कोई भी चीज़ होगा तो हमारी तैयारी पूरी है और हम अच्छी तरीके से उसको संभाल सकते हैं। किस तरह से किया जा रहा है? क्या सर नीचे जो गंगा से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर किस तरह अनाउंसमेंट किया जा रहा है? अनाउंसमेंट जो लगातार मुनादी किया जा रहा है, हमारा थाने वाले भी राउंड्स में है, तहसीलदार लेवल पे भी राउंड्स में है, और कहाँ लोग उनका सबका एवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। अब लगातार हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा आगे का सिचुएशन आएगा उसी हिसाब से आगे कार्रवाई। आपके द्वारा भी निरीक्षण किया गया सर बैराज का? नहीं, ऐसा एक संपर्क स्थापित करने के लिए आए हैं। यहाँ का जो भी इंजीनियर्स है इनसे बात करके हमारा चौकी इंचार्ज को भी अवगत करा दिया है, ताकि लगातार हम संपर्क में रहें, कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, ताकि यहाँ के जो सूचना आते हैं उसी के अनुसार जो है आगे कार्रवाई कर सकें। हरिद्वार के एसएसपी ये बताते हुए कि हम लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं, करीब 6 बजे पानी यहां पर पहुंचने का अनुमान है, और उससे पहले जो तैयारियां की जानी चाहिए, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की जो तैयारी होनी चाहिए वो पूरी कर ली गई है, और लगातार हम संपर्क में हैं ताकि हम समझ सकें कि हरिद्वार में सिचुएशन क्या है और उसे देखते हुए फैसले लिए जा सकें। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, ये सभी इस वक्त रेस्क्यू में लगे हुए हैं, और सबसे बड़ी प्राथमिकता है लोगों को बचाना जो बह गए, और पानी का बहाव जिस तरफ बढ़ रहा है उन इलाकों में अलर्ट जारी करना, और वहां पर नुकसान कम से कम हो ये तैयारी कर देना। गांवों को खाली कराना, रिजॉर्ट्स को खाली कराना, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना, इस बात की जानकारी रखना कि पानी का बहाव इस वक्त सबसे तेज कहां पर है, पानी कितने बजे तक किन इलाकों में पहुंच सकता है, वहां पर अलर्ट जारी करना। हताहतों की संख्या, कितने लोग घायल हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। देखिए कितना डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, जोशीमठ जहां पर ग्लेशियर टूटा वहां से उन इलाकों की दूरी की हम बात कर रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि ऋषिकेश करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर ग्लेशियर फटा। इसके बाद देखिए चमोली 102 किलोमीटर, हरिद्वार 274 किलोमीटर, इन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जो पानी का तेज बहाव है वो इन इलाकों की तरफ अब बढ़ रहा है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बड़ी संख्या में यहां पर नुकसान हो गया है, 2 से 3 डैम बन रहे थे, उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, वो टूट गए हैं, बहुत बड़ा डैम टूटा है, और इन साइट पर कई मजदूर भी काम कर रहे हैं। कृष्ण मोहन मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण मोहन, अभी की स्थिति क्या है, किन इलाकों में पानी का बहाव तेज है, कहां अलर्ट जारी किया गया है? विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि पानी कोई भी ऐसी चिंताजनक स्थिति नहीं है। जो भी पानी आगे बढ़ रहा है कर्णप्रयाग से वो आगे बढ़ चुका है। उस इलाके में मतलब जोशीमठ से और श्रीनगर की तरफ अगर आप आए, श्रीनगर गढ़वाल की तरफ, तो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, 2 बड़े डैम हैं। एक हेलन के पास यानी जोशीमठ और गोचर और जोशीमठ के बीच में एक हेलन के पास विष्णुघाट परियोजना है, वहां भी अभी तक कोई डैमेज की कोई खबर नहीं आई है। और उसके बाद एक जो बड़ा डैम है वो श्रीनगर गढ़वाल से थोड़ा पहले पड़ता है, वहां तक भी अभी किसी तरह की कोई फिक्र करने की बात नजर नहीं आई है। यानी पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जितना ग्लेशियर टूटने से जितना पानी बढ़ा था वो पानी अब धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे नदियों का पार्ट थोड़ा चौड़ा होने लगता है, तो इसलिए पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है और पानी के ऊपर बढ़ने की जो रफ्तार है वो भी कम हो जाती है। तो अभी फिलहाल बाढ़ का ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 1-2 घंटे अभी और सतर्क रहने की जरूरत है, तब तक समझ में आ जाएगा कि ये पानी कैसे बिहेव कर रहा है और आगे किस तरह जा रहा है। ठीक है, बड़ी खबर आपने दी है कि पानी का बहाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी कि अब नुकसान की आशंका आगे कम होगी। लेकिन किन किन इलाकों में पहले ही नुकसान हो चुका है, कहां तबाही सबसे ज्यादा हुई है, कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जरा ये बताइए। विशाल, अभी तक जो भी तबाही हुई वो जोशीमठ के ऊपर यानी कि रेणी गांव के पास, जो तपोवन और रेणी गांव के बीच में दो ब्रिज थे वो पूरी तरह तबाह हो गए। एक बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा पुल था, मारवाड़ी पुल उसे कहते थे, वो पूरी तौर पर तबाह हो गया। वो एक बड़ा पुल था जो मलारी की तरफ रास्ता जाता था, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, बाराहोती ग्राउंड्स की तरफ। 3 ब्रिज यानी कुल टोटल तबाह हुए हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो तपोवन का था उसको पहुंचा है। वो उसकी तबाही की तस्वीरें लगातार देखने में आ रही हैं। और सबसे ज्यादा फिक्र करने की बात यह है कि करीब 100 के लगभग मजदूर बराज एरिया में और 50 के लगभग मजदूर टनल एरिया में फंसे हुए हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं आई है। और अब तक 6 घंटे बीत चुके हैं इस हादसे को, सूरज ढलने में अब ज्यादा वक्त है नहीं।
तो उनको बचाना एक सबसे बड़ी चुनौती। अभी तक लाशें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और अभी तक जो खबरें आई हैं वो 8 से 10 लाशें अलग अलग इलाके में से निकाली जा चुकी हैं। 16-17 मजदूर उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। इस समय बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव है। फर्स्ट बटालियन जो जोशीमठ में है आईटीबीपी की, उसके करीब 250 जवान ठीक। तीरथ सिंह रावत साहब हमारे साथ, बीजेपी के सांसद है। रावत साहब, इस वक्त जो स्थिति है उसे लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या जानकारी, क्या अपडेट दे सकते हैं? देखिए, जो ये 10:30 बजे की घटना है सुबह की, और ये जोशीमठ से आगे तपोवन नीति की तरफ जो रोड जाता है, उसी पे आपके रोणी गांव से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था और जिसको के ऊपर से ग्लेशियर बड़े तेजी से फोर्सली आकर के और टकराया और उसको नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंचा है। उसको टूटने के बाद थोड़ा आगे तपोवन थोड़ा आगे जाकर के काफी कुछ आगे दूसरे उसको भी नुकसान पहुंचा है टेम्पो। तो गरीब का भी एक पुल था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, टूटा है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी जो एक भयानक स्थिति बनी हुई थी, आगे पानी आएगा ये खतरा बना हुआ था और आगे चमोली, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, आगे श्रीनगर, ऋषिकेश तक भी न जाने क्या होगा, ऐसा एक जो वातावरण दिन तक था वो अब कहीं दूर दूर तक पूरी तरह मैं कह सकता हूँ उस खतरे से टल चुके हैं। पानी का रिसाव बहाव कम हो गया है और केवल चमोली जिले के ही कर्णप्रयाग और आगे तक स्थिति सामान्य होती जाए, तो आगे तक कोई अच्छी स्थिति अब नहीं है। तो पहले पूरी तरह फोर्स को भी, प्रशासन को सारे मुस्तैद किया गया था, तटस्थ किया गया था आगे तक भी इधर तक, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। और वहीं जो नुकसान हुआ प्रोजेक्ट पे, तो 100-150 की संख्या, एक जगह 50-100 इस तरह की बता रहे हैं। अभी 3-4 कैजुअलिटी सामने आई है, लेकिन अभी जब तक पूरी तरह सामने क्लियर स्थिति नहीं आती कैजुअलिटी, तो तब तक कहा नहीं जा सकता है कि कितने आहत हुए हैं। तो लेकिन फोर्स पूरी तरह लगा हुआ है। केंद्र सरकार भी पूरी तरह मुस्तैदी के साथ है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी भी पूरी निगाह बनाए हुए हैं और वहाँ की एनडीआरएफ की टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रदेश की टीम पूरी तरह से लगी हुई है। प्रशासन जुटा हुआ है, पूरा राहत कार्य में मुस्तैदी के साथ में काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि आगे और नुकसान की आशंका अब बहुत कम है, पानी का बहाव धीमा हो चुका है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने स्थिति पर काफी हद तक काबू पा लिया। जानकारी यह है कि अभी 9 से 10 लोगों के शव निकाले गए हैं। तपोवन टनल में अब तक 20 से 25 लोगों के फंसे होने की जानकारी है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया, यानी कि जोशीमठ के नजदीक रैणी गांव, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। आर्मी और वायुसेना भी अलर्ट पर है। साथ ही साथ रेस्क्यू के लिए MI-17 को भी लगाया गया है। ये देखिए, 4 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में तबाही के बाद की स्थिति क्या है, किस तरह से मुख्यमंत्री स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, वायुसेना हो, इन सभी को लगाया गया है कि राहत और बचाव के काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। अब से कुछ देर पहले हमारे साथ बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत भी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि अब यहां से आगे और तबाही होने की आशंका बेहद कम है, क्योंकि पानी का बहाव अब काफी धीमे हो चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.